नमस्कार, मैं प्राध्यापक अशोक ताड़े। आप SYBA के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। SYBA हिंदी MIL इस विषय के बारे में हमने पिछले पाठ्यक्रम में चर्चा की, इसका पाठ्यक्रम देखा। अब इस पाठ्यक्रम की इकाई की तरफ या सिलेबस की तरफ हम मुड़ते हैं। सिलेबस जो है इसका मीडिया लेखन इकाई नंबर 1 में मीडिया, ये इसमें पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता का स्वरूप, महत्व एवं आवश्यकता। पत्रकारिता जिसे इंग्लिश में जर्नलिज्म कहा जाता है। जर्नलिज्म ये जो शब्द है वे जर्नलिज्म शब्द व्यवहार में आता है जो जर्नल से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक प्रतिनिधि क्रियाकलापों, सरकारी बैठकों का विवरण जर्नल में रहता था। इसलिए इसे जर्नल जो है पत्रकारिता, ये जो है पत्रकारिता कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दूसरी पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि ये शब्द जो है फ्रेंच भाषा से आया हुआ है। फ्रेंच भाषा के शब्द जर्नी से ये माना जाता है या उपजा है, जिसका तात्पर्य है प्रतिदिन के कार्यों अथवा घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना। उसे पत्रकारिता या जर्नलिज्म कहा जाता है। जहाँ ये इन दो शब्द उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि पत्रकारिता ये जो है, पत्रकारिता समाज में ऊर्जा भरने का आक्रक्रम एक साधन है। ये आक्रामक साधन है। एक पत्रकारिता सूचना देती है और दिशा निर्देश भी करती है। हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। मतलब भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ जो है उसमें से एक जो है वो पत्रकारिता है, क्योंकि यह जन जन की अभिव्यक्ति को मुखर रूप से व्यक्त करने का जनतांत्रिक तरीका है कि लोगों के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का ये क्या है, एक प्रकार का तरीका है। यहाँ पत्रकारिता ये जो है परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन, मनन और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति तथा सब जन हिताय सब जन सुखाय के प्रति व्यग्रता ने पत्रकारिता को जन्म दिया हुआ है। मतलब सब जन हिताय सब जन सुखाय ये पत्रकारिता का घोष वाक्य है या ब्रीद वाक्य है। पत्रकारिता की भाषा अगर हम लोग देखें तो पत्रकारिता की भाषा पत्रकारी अंग्रेजी शब्द से जर्नलिज्म से ये रूपांतरित हुआ है। ये भारतीय नहीं है, ये पाश्चात्य भाषा से आया हुआ शब्द है। जर्नल शब्द से जनरल से बना है, जिसका शाब्दिक होता अर्थ हम लोगों ने देखा कि दैनंदिन का ब्यौरा या विवरण जिसे कहा जा रहा है। पत्रकारिता वह विधा है जिसके पत्रकारों के कार्यों का, कर्तव्यों का विवेचन किया जाता है, जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए, वही पत्रकारिता है। यानी ये पत्रकार जो होते हैं इनका जो
कार्य और कर्तव्य का विवेचन यहाँ किया जाता है, जिसे पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता ये जो है कि पत्रकारिता, एक पाश्चात्य विद्वान ने इसकी परिभाषा इस तरह बताई है, हर्बर्ट ब्रकर के अनुरूप इसकी पत्रकारिता की परिभाषा, पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में दुनिया के बारे में समस्त सूचनाएं संकलित करते हैं, जिसे हम स्वतः कभी नहीं जान सकते। ये पत्रकारिता की ये परिभाषा है। पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस कर्म से है जिससे वह तात्कालिक घटनाओं, समस्याओं का सबसे अधिक सही निष्पक्ष विवरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे और जनमत जागृत करने का श्रम भी करे, उसे पत्रकारिता कहते हैं। डॉक्टर भंवर सुराणा की ये परिभाषा है। इसके बाद में डॉक्टर अर्जुन तिवारी कहते हैं कि पत्रकारिता ही विभिन्न समूहों, व्यक्तियों के बीच सेतु का कार्य करती है। वह हमारी तथाकथित विस्तृत हो गई संवेदनाओं को कुशक प्रदान करती है और जीवित रहती है। ये डॉक्टर अर्जुन तिवारी की परिभाषा है। ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश संसद के अनुसार पत्रकारिता के बारे में कहा गया है कि जिसमें कागज, समाचार, घटनाएं, जानकारी आदि हो और जो बिक्री हेतु निह स्थान पर छपा जाता है उसे समाचार पत्र कहते हैं या न्यूज पेपर कहते हैं। समाचार पत्रों के अंतर्गत केवल दैनिक समाचार पत्र नहीं बल्कि साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और सभी तरह के पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन समाचार पत्र का नाम आते ही दैनिक समाचार पत्र का रूप ही हमारे समक्ष आता है। कई वार्षिक होते हैं, दैनिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, पाक्षिक होते हैं, पखवाड़ा कहा जाता है, मासिक होते हैं, त्रैमासिक होते हैं, छमासिक होते हैं और वार्षिक होते हैं। ये जो है कई अब नवी परंपरा आ गई द्विसाप्ताहिक, मतलब हफ्ते में जो 2 बार निकलता है उसे द्विसाप्ताहिक पत्रकार समाचार पत्र कहते हैं। तो इस तरह से ये पत्रकार शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषाएं। अब हम उड़ते हैं कि पत्रकारिता का स्वरूप क्या होता है और क्या होना चाहिए। पत्रकारिता हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने कहा कि भारतीय जनतंत्र का एक चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जिसके बिना जीवन में संपूर्णता नहीं हो सकती है, जिसके बिना किसी समुदाय, आराधना या मानव गरिमा की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाचार पत्र ये जो होता है ये जन समुदाय के लिए होता है। पत्रकारिता आधुनिक युग की लेखन विधाओं में सर्वाधिक जीवंत विधा है। ये पत्रकारिता जो है, ये पत्रकारिता एक आधुनिक युग की एक जीवंत विधा है। पत्रकारिता जन जागृति उत्पन्न करती है। ये पत्रकारिता जो होती है जन जागृति का काम करती है, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करते हैं। पत्रकार जो होती है वो करते हैं। मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ये राष्ट्रीयता, भारतीयता और मानवता की प्रतिष्ठा करते हैं। ये क्या करते हैं कि राष्ट्रीयता, भारतीयता, मानवता की प्रतिष्ठा करते हैं। पत्रकार राजकिशोर लिखते हैं कि पत्रकारिता अखबारों की सौदागिरी नहीं है, न उसका काम सत्ता के साथ शयन है, उसका काम जीवन की सच्चाइयों को सामने लाना है। कि मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाने का काम ये पत्रकार करता है, पत्रकारिता करती है।
पत्रकारिता अपने विचारों को जनता तक पहुंचने का उपक्रम है। पत्रकारिता का अर्थ है अतीत की व्याख्याता, वर्तमान की कहानी और भविष्य की निर्माता। ये पत्रकारिता की कई लोगों ने व्याख्या बनाई है। पत्रकारिता मनुष्य और समाज, मजदूर और मालिक, शासक शासित के बीच एक ऐसी कड़ी बन गई है जो दोनों में सामंजस्य पैदा कर देती है। ये एक प्रकार का सामंजस्य निर्माण करने वाली विधा यानी पत्रकारिता है। पत्रकारिता साहित्यिक की विधा नहीं बल्कि साहित्य पत्रकारिता के विवेचन का साधन है। आज पत्रकारिता में कहानी, साहित्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, फीचर आदि सभी शामिल है। ये पत्रकारिता के अलग अलग रूप जो है, ये अलग अलग रूप यहाँ दिखाई देता है कि पत्रकारिता की अगर हम लोग देखें कि पत्रकारिता के कुछ शाश्वत धर्म ही उसके स्वरूप को उद्घाटित कर सकते हैं, जिन्हें हम इस तरह देख सकते हैं कि सामाजिक चेतना का दर्पण, विशिष्ट उद्देश्य, मूल्यों की नियमिका, वैविध्यपूर्ण व्यापक क्षेत्र, निरशीर विवेक, प्रेरणा एवं जागरूकता, सूक्ष्म पर्यवेक्षण पत्रकारिता के ये शाश्वत धर्म जिसे कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वान सीजी मुलर ने सामाजिक ज्ञान के व्यवसाय को पत्रकारिता माना है। उनका मत है कि इसमें तथ्यपरता, मूल्यांकन एवं उपयुक्त प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। मानव समाज की सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक, नैतिक मूल्यगत उपलब्धियों के विवरण, विश्लेषण, मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण का माध्यम है पत्रकारिता। सूचना प्रदान करना, सत्य को उद्घाटित करना, जनता को शिक्षित करना, मनोरंजन करना, मूल्यों के प्रतिष्ठापना करना ही इसका परम लक्ष्य होता है। यह जनमानस को जागृत और शिक्षित करती है। जहाँ तो इस तरह से पत्रकारिता का स्वरूप हम लोगों ने देखा। अब पत्रकारिता की जो विशेषताएं जो हैं, इस विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि पत्रकारिता की विशेषता क्या है। पत्रकारिता की मुख्य विशेषताएं इस तरह बताई जाती है, जो भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने जिसे मान्यता दी हुई है। पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का आईना है और उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। यह शासन एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। पत्रकारिता यह सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका है। मतलब सामाजिक जो मूल्य जो होते हैं, या तो मूल्य यहाँ वैल्यू या प्राइस नहीं है। मूल्य का अर्थ यह है कि मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए या जीवन जीने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे मूल्य कहते हैं। मूल्य का अर्थ कोई लोग कीमत लगाते हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं है कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे मूल्य कहा जाता है। लेकिन मूल्य जो होते हैं, नियम जो होते हैं, ये बदलने वाले होते हैं। तो वहाँ ये क्या करते हैं, मूल्य को सुरक्षित रखते हैं। मूल्यों की सुरक्षा करना ये भी पत्रकारिता की विशेषता है। पत्रकारिता की एक प्रमुख विशेषता है उसका नीरशीर विवेक प्रकृति होनी चाहिए। जो पत्रकारिता जो है कि उसे नीरशीर मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसकी बुद्धि, विवेक यानी बुद्धि उसके पास होनी चाहिए। ये पत्रकारिता की विशेषता है। यह एक कुशल चिकित्सा के समान समसामयिक परिस्थितियों एवं घटना चक्र की नाड़ी को थामकर उसके चाल ढल गति का अंदाजा लगाकर स्वास्थ्य को सुधारने का काम पत्रकारिता करती है। ये भी पत्रकारिता की विशेषता है।
यहाँ हम लोगों ने पहले देखा कि पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का आईना है। जैसे हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दीपक होता है, उसी तरह पत्रकारिता जो होती है कि पत्रकार समाज की गतिविधियों का आईना है। आईना मतलब आरसा, मिरर जिसे कहा जाता है, और उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है जो शासन जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है मतलब ब्रिज का काम करती है, दोनों को जोड़ने का काम ये पत्रकारिता करती है कि शासन और समाज जो है इन दोनों को जोड़ने का काम अगर कोई करती है तो वो करती है पत्रकारिता, या पत्रक जो होता है जिसे हम कहते हैं कि पत्रक। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ मानवीय गुणों के विकास में सहायक है। पत्रकारिता ये क्या होती है कि मानवीय गुण जो है इन गुणों में सहायक होती है पत्रकारिता। यह जागरूकता पैदा करने में एवं प्रेरणा प्रदान करने में सहायक है, और इसका क्षेत्र भी वैविध्यपूर्ण है। वह वर्तमान युग की मार्गदर्शिका है। वर्तमान युग मतलब जो चल रहा है उसे वर्तमान युग कहते हैं कि वो एक प्रकार की उसकी मार्गदर्शिका है। यहाँ पत्रकारिता के कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ मानदंड बताए गए हैं कि निर्भीकता होनी चाहिए। पत्रकारिता के बारे में निर्भीकता से किसी को डरना नहीं चाहिए, निर्भय रूप से निर्भीकता के रूप से उसने अपनी पत्रकारिता में लेखन करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, छापखाना जिसे कहते हैं, मुद्रांकन जिसे कहते हैं, उत्तरदायित्व कि पत्रकारिता को मालूम चाहिए कि अपना कर्तव्य क्या है, अपना उत्तरदायित्व क्या है। सत्यता ये भी इसकी एक विशेषता मानी जाती है। ईमानदारी के साथ ये आप लोगों ने पत्रकारिता के मानदंड का पालन करना चाहिए। मैं आप लोगों को पत्रकारिता क्या होती है यहाँ पिछले TYBA के पाठ्यक्रम में एकांकिका जो थी आवाज करके धर्मवीर भारती की बहुत प्रसिद्ध एकांकिका है, उसमें पत्रकार के बारे में बताया गया है कि पत्रकार कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। आप अधिक जानकारी के लिए ये जो एकांकिका जो है ये एकांकिका आप पढ़ सकते हैं। यहाँ इसके बाद जो आता है कि पत्रकारिता ये जो होते हैं कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पत्रकारिता का महत्व क्या होता है। कि पत्रकारिता ये जो है तीव्र वैचारिकता का प्रतिपादन का नाम है पत्रकारिता, जो जीवंत समाज का अभिन्न अंग है। जिस समाज की चेतना जितनी प्रखर होती है वह पत्रकारिता का विकास उतनी ही शीघ्रता से होता है। जिज्ञासु मस्तिष्क को नए एवं विविध तथ्यों की जानकारी और विश्व की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान पत्रकारिता ही कर सकती है। कि विश्व की विभिन्न विषयों की जानकारी जो है ये जानकारी देने का काम अगर कोई करती है तो वो पत्रकारिता करती है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य यह बताया गया है कि संपूर्ण समाज के समग्र स्वरूप को सबके लिए समान, सबके लिए सामने लाना। यहाँ कि संपूर्ण समाज जो है उसके स्वरूप को सबके लिए सामने लाना है। समाज के सभी लोगों की जानकारी के लिए गोपनीय से गोपनीय विषयों का उद्घाटन करना पत्रकारिता का सफल मूल तत्व है। कि गोपनीय जो विषय है उस गोपनीय विषय को भी समाज के सामने लाना सफल पत्रकारिता का ये मूल तत्व है। इसी प्रकार सक्रियता तथा नियमितता से पत्रकारिता की जीवन शक्ति प्रमाणित होती है। पत्रकारिता समाज में जागरूकता का वातावरण उपस्थित करने में सहायक होती है। पत्रकारिता का काम है कि समाज में
शिक्षा देना, शिक्षा निर्माण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करना। ये आज जो फिलहाल विषय चल रहा है कि बेटी बचाओ अभियान, इसके बारे में भी यहाँ पत्रकार अपने विचार पत्रकारिता के द्वारा लिख सकते हैं और समाज का प्रबोधन कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण मूल तत्व माना जाता है। पत्रकारिता का हमें आवश्यकता क्यों होती है या पत्रकारिता का महत्व क्या होना चाहिए? कि पत्रकारिता की आवश्यकता उन्होंने बताया, महत्व बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसे भी मिलजुल कर रहना पसंद है। आप लोगों को मालूम है कि मनुष्य यह समाज में रहने वाला प्राणी है और मिलजुल कर रहना उसे पसंद होता है। इस सामाजिकता के कारण कुछ न कुछ नया करने या जानने की आकांक्षा यानी इच्छा को वो जन्म देती है, कुछ न कुछ नया जानने की। आप लोगों को मालूम कि मनुष्य यह विवेकशील है, जिज्ञासा उसके पास में नया नया ढूंढने की उसकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि निसर्ग ने, प्रकृति ने उसे दो बातें दी है। एक बात दी है कि वो बोल सकता है, उसे वो वाणी दी हुई है, और दूसरा जो है वो विचार कर सकता है। ये दो बातें प्रकृति ने मनुष्य को दी हुई है। यहाँ पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता आकांक्षा, यह पत्रकारिता के द्वारा ही संभव है। अतः पत्रकारिता स्वतः ही मानव और उसके आसपास की दुनिया से लेकर अनदेखे, रोमांचक तथा नए नए तथ्यों, जानकारियों को समेट कर सकती है या समेट कर चल सकती है। ये पत्रकारिता की इसलिए हमें आवश्यकता होती है। डॉक्टर तिवारी जी जो हैं, अर्जुन तिवारी के अनुसार उन्होंने बताया हुआ है कि समाज के संदर्भ में सजग उत्कृष्ट नागरिकों में जिम्मेदारी का बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता एक क्या होती है? एक प्रकार की कला होती है, कला है। और सजग उत्कृष्ट नागरिकों में जिम्मेदारी का बोध कराने की कला पत्रकारिता में होती है, उसे पत्रकारिता कहते हैं। गीता में जगह जगह शुभ दृष्टि का प्रयोग है। यह शुभ दृष्टि ही पत्रकारिता है, जिसमें गुणों को परखना तथा मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाना शामिल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस समय दृष्टि को महत्व देते हैं, समदृष्टि को महात्मा गांधी महत्व देते हैं। समान हित में साम्यक प्रकाशन को पत्रकारिता कहा जाता है, कि जिसमें समाज का समान हित होता है।